Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा 2 शिफ्ट में ओएमआर मोड में आयोजित की थी। 19 जून 2024 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट ने कुछ इनपुट दिए थे। ये इनपुट प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि मंगलवार को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 11,21,225 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से बात करी थी, अब मैं फिर कर रहा हूं। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। और नीट के और नेट के जो युवा साथी, जो छात्र छात्राओं का भविष्य खराब करने का काम इस एनटीए ने करा है, इस बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने करा है, जो पिछले 10 दिन से सो रहे हैं। जो नेट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन पर एफआईआर करवाने में बिजी हैं, ना कि उनको न्याय देने में। उनसे भी मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि तुरंत एनटीए को बैन करा जाए।